नमस्ते। सोचिए, एक आम सा ट्रेन का सफर अचानक कैसे मौत और बदले की एक डरावनी कहानी में तब्दील हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की हिंदी हॉरर कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरे सफर को। तो कहानी शुरू होती है देर रात के सन्नाटे में। और जगह है एक बिल्कुल खाली सुनसान ट्रेन जो रात के अंधेरे को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। माहौल में ना एक अजीब सी दहशत है, एक ऐसी बेचैनी जो चीख चीख कर कह रही है कि आज रात किसी और की मौत होने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, आतंक की ट्रेन। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा डर था जिसने हमारी मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। बात यह है कि पूरे शहर में एक खौफ का माहौल था, क्योंकि पिछले एक महीने में ये चौथी ऐसी वारदात थी। देर रात ट्रेन में सफर करने वाली वर्किंग वुमेन को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। 4 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 4 जिंदगियां थीं, और इन 4 हत्याओं ने शहर की हर औरत के मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। और हमारी कहानी की जो हीरोइन है वो भी एक ऐसी ही कामकाजी महिला है। मजबूरी में उसे भी देर रात सफर करना पड़ रहा है, और जाहिर है उसके दिल में भी वही खौफ है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। पर उसका डर सिर्फ सुनी सुनाई बातों का नहीं था। असल में 1 महीने पहले उसने अपनी आंखों से बिल्कुल ऐसा ही एक हमला होते हुए देखा था। एक औरत को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। उस वक्त तो डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकली, और अब वही खामोशी, वही गिल्ट उसे अंदर से खाया जा रहा है। अब कहानी उस सुनसान ट्रेन के डिब्बे के अंदर पहुंचती है, और यहां एंट्री होती है कुछ अनचाहे मुसाफिरों की, जो माहौल को और भी ज्यादा तनाव से भरने वाले हैं। तो जब वो ट्रेन में चढ़ी, पूरा का पूरा डिब्बा खाली था। उसे देखकर एक पल को तो चलो थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल ये अकेलापन उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वक्त होता है रात के 12:45। एक और जवान लड़की डिब्बे में आती है, और फिर ठीक 5 मिनट बाद 12:50 पर 2 आदमी अंदर आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे गमछे से ढके हुए हैं। बस ये देखते ही हमारी हीरोइन की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ठीक 1 महीने पहले जो हमलावर थे वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। और तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक अखबार पर पड़ती है, और उसकी हेडलाइन पढ़कर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेडलाइन थी, कामकाजी महिला को चलती ट्रेन से फेंका। आपको पता है, हॉरर की दुनिया में इसे अनकैनी कहते हैं। ये वो अजीब सा डरावना एहसास होता है जब कोई बिल्कुल नॉर्मल सी चीज, जैसे कि ये ट्रेन का डिब्बा, अचानक से आपको अजनबी और खतरनाक लगने लगती है। और हमारी हीरोइन ठीक इसी फीलिंग से गुजर रही थी। अब देखिए, दिन भर की थकान और इतना सारा स्ट्रेस वो उस पर हावी हो जाता है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन ये नींद उसे सुकून नहीं देती, बल्कि ये उसे एक ऐसे बुरे सपने में खींच ले जाती है जो सच होने वाला था। वो सपने में देखती है कि वो दोनों आदमी उस दूसरी लड़की की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उस पर हमला कर देते हैं। वो लड़की मदद के लिए चीखती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। यहां तक कि सपने में वो खुद भी बस देखती रह जाती है, और फिर वो लोग उस लड़की को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। और एक झटके से उसकी आंख खुलती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो पसीने में भीगी हुई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी अभी जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जो कुछ भी हम सच मानकर चल रहे थे वो अब पूरी तरह से पलटने वाला है। वो घबराकर आसपास देखती है। वो दोनों आदमी तो अपनी जगह पर ही हैं, पर वो लड़की वहां नहीं है। वो गायब है। ये कैसे हो सकता है? क्या उसका सपना वाकई सच हो गया? और तभी अचानक पूरे डिब्बे में खलबली मच जाती है। अरे, वही लड़की जिसे उसने सपने में मरते देखा था, हाथ में गन लिए हुए सामने आती है, और उसके साथ 2 और पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। जी हां, ये एक पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन था, और वो दोनों अपराधी अब रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। उन मुजरिमों को पकड़ते हुए वो अंडरकवर ऑफिसर एक जबरदस्त बात कहती है, किसी भी लड़की को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। और इस एक पल में ही डिब्बे का सारा खौफ इंसाफ और हिम्मत में बदल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली और सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी है। अब जो इंसाफ होगा वो कब्र से निकलकर आने वाला है। जैसे ही हमारी हीरोइन उस पुराने अखबार को दोबारा उठाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उस बहादुर पुलिस ऑफिसर का चेहरा अखबार में छपी 1 महीने पुरानी विक्टिम की फोटो से हूबहू मिलता है। जी, वो दोनों एक ही हैं। इसका मतलब वो ऑफिसर कोई इंसान नहीं बल्कि अपना बदला लेने लौटी एक आत्मा थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो हुआ वो इंसाफ था या बदला। क्या मौत के बाद इस तरह मिला हुआ न्याय वाकई न्याय होता है?